हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जी हाँ, शिक्षक भर्ती हेतु 20 प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। जी हाँ, ये इस बुक में बात की जाए तो टोटल जीके जीएस 120 क्वेश्चंस है। साथ ही साथ इसमें डिस्कशन जो करेंगे 80 क्वेश्चंस का, और ये सब्जेक्ट होगा आपको सोशल साइंस। जी हाँ, ये सामाजिक विज्ञान का है। और ये प्रकाशन की बात की जाए तो वंस अगेन किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। 1 कह रहा है कि अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था। तो ये ऑप्शन है आपका चारों। तो इसमें जो फर्स्ट है बड़ौदा का महाराज, ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ौदा का महाराज वो फर्स्ट व्यक्ति था जो अधिमिलन पर सिग्नेचर किया था। क्वेश्चन नंबर 2, समाचार चंद्रिका के संपादक थे। चंद्रिका के संपादक थे तो भवनी चरण बंदोपाध्याय, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुसार रखिए, यानी काल अनुसार रखा जाए तो कौन पहले हुआ है। तो इसमें यह देखा जाए, सबसे पहले यूएसएसआर द्वारा पहला जो मतलब स्पुतनिक को छोड़ा गया था, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अलास्का यूएसए एवं 49 राज्य, अलास्का जो 49 राज्य बना, यह आ जाएगा आपको दूसरा नंबर। उसके बाद कह रहा है चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किया, यह आपको आ जाएगा थर्ड नंबर। और फोर्थ है सर विलियम चर्चिल की, जो विंस्टन चर्चिल है उसकी मृत्यु, यह आ जाएगा आपको फोर्थ नंबर। तो ऑप्शन वाइज देखा जाए तो ऑप्शन आपको आ जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला, या क्या किसका प्रमाण हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो नालियां एवं कुएं, जी हाँ, नालियां भी मिला है और कुआं भी मिला है, ये मिला ही है। दुर्ग, जी हाँ, लोअर और अपर दुर्ग था। धन्य नागार, ये भी था। शिखर सहित मंदिर, जी नहीं, मंदिर कॉन्सेप्ट जो है ये बुद्ध काल से स्टार्ट हो सकता, बुद्धकालीन मतलब मंदिर शुरुआत होता है। तो ऑप्शन डी नंबर आपको नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था या प्रयोग किया है। आपको आ जाएगा मगधी, ठीक है, मागधी भाषा को। और जो बुद्ध जी थे, बौद्ध धर्म, वो किस भाषा का प्रयोग करता था, तो पाली का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यानी स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था। तो पहला स्टेट कौन था? आंध्र प्रदेश, जी हाँ, 1953 में इसका गठन हुआ था, जो कि आंदोलन के बाद इसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना किया था। इसका संबंध किससे था? तो हो जाएगा आपको राजा भोज से। क्या हो जाएगा? राजा भोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये मध्य प्रदेश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। तो किस घटना की बात करेंगे, तो यह हो जाएगा आपको बक्सर की युद्ध 1764 के बाद। इसी के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और एक चीज और पूछा जा सकता है कि ये जो 1757 की घटना है, इसमें ब्रिटिशर्स को ना राजनीतिक अधिकार के तौर पे थोड़ा सा प्राप्त हुआ था, या इसको शुरुआत में कर सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज पूछा जाता है, ये फारूक सियार का फरमान, ये आपको पूछा जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको गोल्डन फरमान भी कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन फरमान, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही चीज कहा जाता है, बट इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था। वित्त सतह आता है, ठीक है, या इसको पोरस
इस तरह से भी कुछ एक युद्ध कहा जाता है। तो ये वित्त सतह की बात की जाए तो किसके किसके बीच हुआ था मेनली, यह था पोरस और सिकंदर के बीच। इसमें पोरस की हार होती है, लेकिन सिकंदर इसके वीरता से इसको वापस अपने मित्र के तौर पे बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये वही तो दादा भाई नेहरू जी ने इसको प्रथम बार प्रस्तुत किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। और वो जो बुक जो मतलब कि जो 1867 में इन्होंने अपने बातें बोला था और बताया था कि 20 रुपीज़ यहाँ पे क्या है भारत का जो इनकम है, इस तरह से बातें रखी थी। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी जो बुक भी था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। मानने कारण क्या है? तो मानने कारण है कि बिहार को, ठीक है, बंगाल से अलग करने में इनका जो पत्र पत्रिका था उसमें इनका निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनाम के साथ मिलान कीजिए। यानी नीचे कुछ उपनाम भी दिया होगा, देख लिया जाए। तो जयप्रकाश नारायण, इनको क्या कहा जाता है? लोकनायक। क्या हो जाएगा? 1 का 3 नंबर। ऑप्शन भी देख लिया जाए साथ ही साथ, 1 का 3। लोकनायक को क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है लाला लाजपत राय, तो यह जाएगा आपको पंजाब केसरी। उसके बाद द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी, ये हो जाएगा। और फिर बचा एंड्रूज को क्या कहा जाता है? राजा जी, ये हो गया। इन ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन के अनुसार आपको मिल जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो गिरमिटिया मतलब क्या? आप सुनिएगा कि जो मॉरिशस या सूरीनाम है, यहाँ पर जो श्रमिक गया था बिहार से या भारत से, मेनली बिहार का आसपासी था, तो बिहार से उसको ही गिरमिटिया कहा गया। तो अब इसके कथन की सत्यता को देख लिया जाए। तो पहला ऑप्शन क्या है? कह रहा है 19वीं शताब्दी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने गए थे। ये कथन सही है। नेक्स्ट सेकेंड है कि अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी एवं पश्चिम भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से गए। जी नहीं, ये बिहार के आसपास के क्षेत्रों में से गया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनुबंधित नेटवर्क, जिसे अक्सर मजदूरी के लिए दास्ता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, ने कैरेबियन द्वीप जैसे समूह जैसे मॉरिशस, फिजी, सिलोन, मलाया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने की सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई जाती है। ये भी बातें सही है, जो कि अनुबंध के तौर पे ले गया, लेकिन नए अनुबंध करार करके उसको वापस आने का मौका नहीं दिया था। चौथा है कुछ गिरमिटिया मजदूरों ने अपने स्वयं के संस्कृति लोकाचार को नए स्थान के साथ मिश्रित करके खुद को अभिव्यक्त करने का नया तरीका खोजा। ये भी कथन सही। अर्थात कौन कौन कथन सही है? 1, 3 और 4। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया? मुंडक। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन मांडुक उपनिषद था। ठीक है, मांडुक, आपको इसलिए ध्यान से पढ़ना है। मुंडको उपनिषद हो सकता है या मुंडक हो सकता है, लेकिन मांडुक न, क्योंकि कहीं दिया गया मुंडक मतलब मांडुक, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? ये 2021 के यूपीएससी में ये क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य मेनली था कि व्यापार में आसानी करना। ठीक है, तो मेनली क्या था? तो ब्रिटिश वाणिज्य और
प्रशासनिक नियंत्रण को सुविधा प्रदान करना। ये 2023 के यूपीएससी में भी ये सवाल इस तरह से था, नहीं मतलब 68 प्रीलिम्स बीपीएससी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो गुट निरपेक्ष एक अलग आंदोलन था जो कि नाम के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ। तो ये गुट निरपेक्ष नहीं है, बाकी शांति सा अस्तित्व है, एक दूसरे की संप्रभुता अखंडता को रक्षा करना है, उसके अलावा है आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। और ये किसके किसके भी शामिल है? तो भारत और चीन के बीच, ठीक है, चीन के बीच ये शामिल हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ये क्या था? जगजीवन राम। किसने किया था? जगजीवन राम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों का सही संबद्ध कीजिए। ये संग्रहालय है, इधर स्थान होगा, इसको देख रहे हैं जैसे कि आशुतोष। सबसे पहले देखिए इसमें कुछ नाम आपको कॉमन दिख रहा है क्या? तो जैसे केलकर, ठीक है, केलकर संग्रहालय, तो ये केलकर समुदाय भी है, तो ये महाराष्ट्र में आपको दिखता है, पुणे में दिख जाएगा, मुंबई के पुणे में। आशुतोष संग्रहालय, तो ये कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। आशुतोष जो है कहाँ पर है? तो कोलकाता में। उसके अलावा एक सेकेंड, आशुतोष कहाँ पर है? कोलकाता में। प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये प्रिंस ऑफ वेल्स, ये आपको दिख जाएगा, एक छोटा कर देते हो ऑप्शन से देखा जाए तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स है ये आपको मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। उसके अलावा केलिको संग्रहालय, केलिको संग्रहालय ये आपको कहां मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा अहमदाबाद में। बी का सॉरी एस का बी हो जाएगा। और राजा केलकर ये देख चुके हैं पुणे में, और बचा आशुतोष ये कोलकाता में है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अधिकथन है और उसका कारक है, यानी कथन और कारक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त या समर्थन नहीं मिल सका। ये कारक है, सॉरी ये कथन है। और कारक कह रहा है कि अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, यानी दोनों ही कथन सही है, क्योंकि उसमें सभी वर्ग का समर्थन नहीं मिला था और अछूत जो स्वराज से प्रभावित नहीं था, ठीक है, यानी दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ठीक है, प्रभावित सॉरी ये व्याख्या भी सटीक है, क्योंकि इस आंदोलन में एक नया मतलब होता है ना, अछूत या उस तरह से पूरी समर्थन नहीं मिला था। तो बाद में गांधी जी एक आंदोलन भी मतलब छुआछूत से संबंधित कुछ आंदोलन भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका किसका पूजा से मिलता है? तो उसमें ऑर्गेनिक क्या था? पत्थर होता था, पशु पक्षी ये सब पूजा होता था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो ये बिहार की घटना है, 1908 का, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की। तो ऑप्शन देख लिया जाए क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस बाद में खुद को इनको फांसी दिया जाता है, ठीक है, और ये जो है प्रफुल्ल चाकी मोकामा जो कि बरौनी के पास है, मोकामा में खुद को गोली मार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था? तो वो कौन सा था? आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। स्वराज पार्टी किसने किया था? B.R. दास और मोतीलाल नेहरू। समता पार्टी ये मतलब 1934 का आसपास गठन होता है, और श्रमिक स्वतंत्र श्रमिक दल ये भी अलग व्यक्ति करता है, ठीक है, तो आपको इसमें मेनली ध्यान रखना है। नेक्स्ट 24, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारों के लिए
एक विधि आयोग का गठन जिसकी अध्यक्षता में किया, मतलब किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो पहली बार इसमें विधि जो एक परमानेंट मेंबर भी आता है लॉर्ड मैकाले, ठीक है, यानी विधि का आधिकारिक प्रवेश होता है 1833 के अधिनियम में। इसमें कुछ और बातें किया गया था। तो जो मोनोपोली था ना, मतलब एकाधिकार, ठीक, अंग्रेजों का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। साथ ही साथ जो दास्ता था, दास्ता से संबंधित कानून भी बनाने की बातें की गई थी। साथ ही साथ कंपटीशन यानी खुली प्रतियोगिता की बातें की गई थी। याद रहे, खुली प्रतियोगिता की बातें की गई थी, लेकिन शुरुआत होता है 1853 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। तो वैदिक युग का जो कर था वो बलि था। जी हाँ, स्टार्टिंग में जो वैदिक युग का जो उपहार ही था, कर तो नहीं कर सकते, शुरू में उपहार था, बाद में बलि जो कर के रूप में विख्यात होता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है और ये पार्ट जो है ज्योग्राफी से है। 26, भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारतीय भूमि द्रव्यमान पर कम दबाव और समुद्र पर अपेक्षाकृत उच्च दाब है। ये तो ठीक है, ये नॉर्मल है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून का खिसकना, ठीक है। तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना, तिब्बत के पठार पर उच्च दाब का बनना, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। क्या हो जाएगा, तिब्बती उच्च दाब का बनना, ये गलत है। मतलब ये समझने में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, जो जेट स्ट्रीम है उसका 2 पार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद फाइन लेटर जेट है, मतलब आंसर ई हो जाएगा। और बाकी कह रहा है प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप पर पूर्वी जेट स्ट्रीम का दबाव, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। मतलब जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना, ये तो कारण है ही। और देख ले जाए औद्योगिक गैस का उत्सर्जन, देखिए ये क्या कह रहा है ना, ऑप्शन में का मुख्य कारक, ठीक है। और गैस उसमें क्या उत्सर्जन होता है, गैस में भी तो CO2 ही होता है ना। धूल कण में वृद्धि, ये तो होगा नहीं। कह रहा है पादप आवरण में परिवर्तन, जी नहीं। तो मुख्य कारक के तौर पे देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि औद्योगिक गैस में भी तो यही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लावा और मैग्मा दोनों में गैस होता है, नहीं, ये गलत है। ना तो लावा ना तो मैग्मा, ना तो लावा में गैस होती है और ना ही मैग्मा, जी नहीं, ये भी कथन गलत है। क्योंकि जब मैग्मा निकलता है, ठीक है, उसमें धूल कण गैस उस भी रहता है, सल्फर में भी रहता है। मैग्मा गैस में होती है किंतु लावा में नहीं, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नदी का अपर्दन सबसे अधिक होता है जहां, मतलब नदी जैसे आएगा वर्टिकल भी शेप बनाएगा, क्योंकि ऊपर से आएगा पूरा तेजी से युवावस्था में, तो वर्टिकल में ज्यादा नदी बनाएगा नहीं, जहां पे स्टार्टिंग होता है। तो नदी का प्रवाह जहां तेज हो, तेज कहां पर होगा, जहां से नदी ऊपर पठार पर्वत से जब नीचे गिरती है वहां पर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जननांकीय अभिलक्षणों के आधार पर, डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया जाता है। तो अभी जो है मेनली कि विलंब विस्तारशील चरण है, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 31, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में क्या है। तो ये हो जाएगा आपको सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति, उसके अलावा शनि, यूरेनस और नेपट्यून, ठीक है। देखिए
आज बृहस्पति का जो ज्ञान मेढा है इस पे जो नासा का जो अभी आज का न्यूज है, ये नासा उस पे क्या किया, गैस के गोला वोला खोज किया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है। पृथ्वी की सतह मतलब ये है, यहां पर कुछ आएगा तब तो ऊंचाई बढ़ेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर उन्नयन। क्या कहलाता है, उन्नयन, ऑप्शन ए। 34, विषुवत रेखा पर गुरुत्व कारण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। त्वरण पर प्रभाव पड़ता है कि ध्रुवों की त्वरण की अपेक्षा कम हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर आर ज्यादा होगा विषुवत रेखा पे तो जी कम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र सिंचाई होता है। तो किससे किससे होता है, यमुना तो है ही नहीं, गंगा का ऊपरी वाला भी नहीं आएगा, मिली आएगा कौन, तो आपको आ जाएगा मिली त्रिवेणी नहर। ठीक है, त्रिवेणी नहर, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 36, दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी यानी बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है सेल्वा। ठीक है, क्या कहा जाता है, टुंडा होता है ये आर्कटिक के आसपास। ठीक है, मेनली क्या कहा जाएगा आपको, ए नंबर सेल्वा। पंपास घास का मैदान है जो अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें, नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर यह बिहार का है, और इलाहाबाद है, अहमदाबाद है और पंचमढ़ी एमपी का पार्ट है। तो देख लीजिए कहां पर है ऑप्शन के अनुसार, तो पटना। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इलाहाबाद अगर आप पूरे इंडिया का मैप देखिएगा, ठीक है, तो ये पाटन यहाँ पर है पटना, और इलाहाबाद इससे ऊपर है। ठीक है, तो इलाहाबाद आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये भी कथन और कारण है, तो चारों को देख लिया जाए। कह रहा है पढ़िए और सही का चयन कीजिए। उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जी हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होता है तो वहां पे जो ऊपरी जो सतह है वो हट जाता है। ठीक है, तो वहां पे लेटराइट होता है। तीव्र निश्चलन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। जी हाँ, जब बहुत तेज बारिश होगा तो ऊपर जो घास फूस है वो सब बह जाता है, तो मात्रा भी कम होती है। दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो कहा जाएगा दोनों कथन सत्य है तथा एक कथन दो का स्पष्टीकरण भी देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो जो कारण नहीं है हो जाएगा आपको सहकारी खेती, ये कारण नहीं है। बाकी अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत का विखंडन और मार्केटिंग, विपणन मार्केटिंग होता है तो मार्केटिंग और वित्त के अभाव। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पाई जाने वाली जलवायु है। ये भी PYQ है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु होता है, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। इलिप्टिकल शेप किसने दिया था, ये तो केपलर ने दिया था। किसने दिया था, केपलर ने। और कोपरनिकस ने क्या कहा था कि सूर्य जो है वो, सन जो है वो सेंटर में है और ग्रह उसका चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कौन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है। तो विशाखापत्तनम सबसे गहरा भूमि बंद और या भूमि अवध बंदरगाह है, अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह, यह कथन सही है। चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी नहीं है, नदी बंदरगाह जी नहीं, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बाकी कह रहा है मुंबई विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह वाली सबसे बड़ा बंदरगाह, ये सही है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह में एक प्राकृतिक बंदरगाह है एवं आंतरिक भूमि भी है, यानी आंसर बी हो जाएगा। और टोटल 13 जो बड़ा बंदरगाह है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा सबसे बड़ा फसल कौन है। तो गेहूं आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए
लेकिन तीसरा कौन है? तीसरा जो है वो मक्का है। क्या है तीसरा? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो उपयुक्त कौन सा है? एंथ्रेसाइट्स। ऐसे देख सकते हैं, ए बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये जो क्वालिटी एंथ्रेसाइट है ये सबसे उच्च क्वालिटी का है, जो कि भारत में नहीं के बराबर मिलता है। ठीक है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ये सबसे खराब जो होता है वो पीट वाला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच अवस्थित झील है, तो कौन सा झील है? ये मेनली है ये हो जाएगा आपको कोलेरू। कौन है? कोलेरू, ऑप्शन ए। और चिल्का कहां पर है? उड़ीसा में। वेबनाड कहां पर है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, यदि भारत में केंद्रीय विद्यालय खुलने का समय सुबह 7:30 बजे IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा? तो ये सिंपल है, ये हो जाएगा आपको 8 बजे, मतलब 8:16 पूर्वा और 6:43 पूर्वा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन मतलब संभावना बहुत कम है जनरल स्टडीज में पूछे जाने की, ये प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुट लूज उद्योग कहा जाता है? यह कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग को। और बिहार में भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, उसके अलावा गया है जो कपड़ा के लिए फेमस है। यह क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण, या क्या होता है? सह्याद्री के कारण क्या हो जाता है? ये तो प्रति पर्वन पास में स्थित होता है। ये देखिए, इसका मतलब सीधा से दिखाना, अगर आप ये देखिए मैप इंडिया का, ये जो नागपुर महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पे ये ऊंचा हुआ पहाड़ है, यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, ये कारण होता है। 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग है। जी हाँ, मैच द फॉलोइंग है, देख लिया जाए। उद्योग है, सॉरी देश है और उसके संबंधित जो पवन है, यानी स्थानीय पवन है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया नीचे की ओर है, तो इसको मैंने ट्रिक के तौर पर याद किया था, डाउन्स। ठीक है, तो यह तो है नहीं। दूसरा विली विली, तो आपको दे रखा है ऑप्शन बी में विली विली। 1 का 2 देखिए ऑप्शन देखा जाए तो 1 का 2 केवल और केवल ऑप्शन 1 नंबर, यानी 1 भी याद है तो काम चल जाएगा। चीन में क्या होता है? चीन में आपको मिल जाएगा टाइफून। और मिस्ट्रल कहां पर है? तो फ्रांस में मिस्ट्रल है। और वेस्ट इंडीज में क्या हो जाएगा आपको? हरिकेन। वेस्ट इंडीज या आप कह सकते हैं अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में ये भी मिलेगा आपको, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भुल्लर झील, हरिके सांभर झील और केबुल लमजाओ में सामान्य कारक क्या है? ये सभी वन्यजीव अभयारण्य है, ऑप्शन ए। अब जो है इकोनॉमिक्स है, तो इसको देख लिया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? यह मेनली करता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध एक से एक मतलब कम से कम हस्तक्षेप करना। ऐसे भी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वैश्वीकरण, उसमें मेनली क्या हुआ था कि जो दूसरे देश का जो चीजें हैं वो भारत में आए। और यही वजह है कि आज भारत में देखिए जो मोबाइल फोन है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, तो ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है लेसेज फेयर की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई गई है? इसका जो संबंध है लेसेज फेयर का, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था नेहरू जी के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और यह समाजवादी कह सकते हैं। भारतीय समाज जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। नेक्स्ट समाजवादी मेनली जो है नेहरू जी का है, समाजवादी है नेहरू जी का। क्या है? नेहरू जी का। भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो पर कैपिटा इनकम के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार यानी 1 रुपये के सिक्के तथा नोटों को छोड़कर किसके पास है? तो RBI के पास है। और ऑप्शन देख लीजिए अपने से। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 55, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल किस मामले में लागू नहीं होता है? यह हो जाएगा आपको सार्वजनिक सामान के बारे में, ऑप्शन सी नंबर। बहिष्कार सिद्धांत आप सार्वजनिक सामान के मामले में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कोई फर्म समान अवस्था में होती है जब इसकी, क्या हो जाएगा, इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो तो, ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 57, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय क्या कहलाएगा? जो विदेश में काम कर रहा है नेशनल इनकम आ जाएगा, नेट नेशनल या नेशनल इनकम कह सकते हैं। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा भारत के निबल देशीय उत्पाद का अंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नंबर 58 कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एक से संबंध किससे है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस वितरण से। स्टार्टिंग में केवल मतलब रजिस्ट्रेशन पे क्या दिया गया था, सिलेंडर दिया गया था, और बाद में अभी हाल ही में 200 रुपया सब्सिडी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, पहली बात तो भारत में कितना बार हो चुका है? 4 बार। कब? 1949 में, मतलब 1949 में, फिर भारत चीन युद्ध के बाद, और 1994-91 में 2 बार। ठीक है, आप सवाल पे चलते हैं। कह रहा है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो निर्यात होगा वो सस्ता होगा और आयात महंगा, क्योंकि हम जो निर्यात करेंगे वो सस्ता हो जाएगा। अवमूल्यन मतलब क्या? रुपया का वैल्यू घटा देना। जब वैल्यू घटेगा तो चीजें महंगा हो जाएगी। नेक्स्ट 60, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां क्या होता है? तो जहां होता है कि उत्पादन घटता है और मूल स्तर में गिर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के समय, कोविड समय देखा होगा, ये चीज देखा था, उत्पादन क्रिया बंद हो गया था लेकिन चीजें का दाम महंगा हो गया था, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। 61 नंबर है पॉलिटिकल साइंस। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ये आप इसको VVI में रख लें और कंफ्यूजन में भी, ठीक है। तो ये माना जाएगा 7 दिन के बाद। कितने दिन? 7 दिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से हुआ वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति अपनाई जाती है? तो यह जाएगा आपको ऑप्शन ए, समुदाय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। जी हाँ, हमारे आर्टिकल 19A का ये पार्ट है। क्या? हड़ताल मतलब जो सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित है, इस तरह से है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, 63, ये ऑप्शन दे रखा है, ABCD करके देख लिया जाए। कह रहा है आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूपों में ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा, देखा जाए तो सरकार के विभिन्न अंग के बीच शक्ति का वितरण। जी हाँ, ये शेड्यूल जो है, यानी शेड्यूल मतलब अनुसूची, हाँ, अनुसूची 7 में ये बातें किया गया है, शक्ति का विभाजन। उसके अलावा 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे। जी हाँ, भारत में NDA के बीच में कई दलों का समर्थन है। उसके बाद कौन सा पूछा? नहीं है। तो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता का विभिन्न विभाजन। तो धार्मिक समुदाय के बीच सत्ता का विभाजन है क्या? ऐसी कोई कॉन्सेप्ट है क्या? जी नहीं, भारत में धर्म के आधार पर सत्ता का विभाजन नहीं है, यानी 3 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए 3 कहां पर है? केवल ऑप्शन 4 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर। नेक्स्ट 64, क्या कह रहा है? 64 कह रहा है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि इसके कारण है 1930 में रावी नदी के तट पे झंडा का फहराया जाना। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 रावी नदी के तट पे झंडा का फहराया जाना नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 एम है, और मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या था 0/67, अर्थात मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
76 के द्वारा इसको जोड़ा गया और 76 में 10 मूल संविधान था। कितना था, मतलब 10 कर्तव्य जोड़ा गया और बाद में 11वां कर्तव्य को राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जब लोकसभा में किसी भी दल या गठन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक का सही उपयोग बताता है? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति ऐसा नेता की नियुक्ति कर सकता है या करता है जो उसकी राय में, याद रहे राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का साबित समर्थन कर सकता है। वैसे तो ये 4 क्राइटेरिया है, राष्ट्रपति क्राइटेरिया नहीं बल्कि 4 अलग अलग, जैसे कि प्रधानमंत्री का निधन हो जाना, किसी बहुमत दल का स्पष्ट समर्थन नहीं होना, इस तरह 4 क्राइटेरिया जो लक्ष्मीकांत दिया हुआ है, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। 67, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? जब अध्यक्ष के विवेक से किसी भी स्थिति में, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। 68 कह रहा है भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 भारत इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? 69 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो जो निर्वाचित सदस्य मिले तो संसद के दोनों सदनों के, याद रहे कि निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा पौंडीचेरी और दिल्ली के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 70, निम्नलिखित में से कौन से 2 भारत में पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं करते? पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उपस्थिति बढ़ाया है। जी हाँ, जो मूल पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 33% है, जबकि बिहार सरकार इसको 50% कर रखा है। यह बात सही है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित किया। जी नहीं, ऐसा बातें नहीं है, हस्तांतरित नहीं किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिया गया है, ऐसा भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते, पर्याप्त संसाधन नहीं है अभी भी। तो ये राज्य के वित्त पर निर्भर रहता है। किसके वित्त पर रहता निर्भर? तो राज्य के वित्त पर। डी है, पंचायती राज ने हमारे देश में लोकतंत्र का गहरा मदद किया। जी हाँ, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है पंचायती राज को। इसमें यह कथन सही है, तो गलत कौन हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से वक्तव्य सही नहीं है। पहला कथन है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान करता है। जी हाँ, मतदान करता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में लॉटरी नियम निकलता है। जी हाँ, निकलता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। क्या करेगा? पहली बैठक में। यह भी कथन सही है। उप मुखिया में निर्वाचन मुखिया मतदान का भाग नहीं लेता है। यह कथन है क्या है? गलत है। आंसर क्या आ जाएगा आपको? फाइनल आंसर डी। ऐसे देखिए, पहला और दूसरा सेम है तो डी नंबर गलत है, मुखिया भी मतदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 72 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन की बातें करता है और इसको व्यवहार से संबंधित करता है? यह अनुच्छेद 17 है। 16 में क्या है? तो रोजगार में आरक्षण। 18 में क्या है? उपाधि का अंत। और 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में देखिए, पहले 1 था, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शामिल, मतलब 1 तो है ही, इसको बाद में शामिल किया गया है, मतलब 1 को इसमें शामिल किया गया है। फिर ट्रेड यूनियन है, विवाह है, दत्तक ग्रहण है, उत्तराधिकारी है। ये पहला नंबर है। विदेशी मामले, जी नहीं, ये किस में आ जाता है? संघ सूची में। तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। देखिए 2 गलत, तो ये गलत
रेलवे, रेलवे क्या है? केंद्रीय विषय है, तो ये भी यानी सी नंबर भी गलत, ये खत्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगली जानवर का संरक्षण, ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विशिष्ट अधिकार क्या है? अवशिष्ट यानी रेसिडुअल, ये क्या होना जाएगा? तो ये हो जाता है आपको जो किसी भी विषय में शामिल नहीं है, जो 3 सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो किसी में शामिल नहीं है, ये अनुच्छेद आपको 248 में है इसकी चर्चा, उसको कहते हैं अवशिष्ट विषय। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा आपको? तो जो वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल है, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट 75, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? ये 1 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन ए। और इसके सदस्य कितना होता है? 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अब अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य क्या है? ऑप्शन सिंपल है, तो क्या कार्य है? अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोगों से। ये लिया कहां से गया है? तो वी द पीपल ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से लिया गया है। क्या जगह आंसर इसका? भारत की जनता से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 78, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। एक ही मात्र है, वो कौन हो जाएगा आपको? तो बी नंबर, नीलम संजीव रेड्डी जी। ये अपने दूसरा बार जो चुनाव लड़े थे, इसमें ये निर्विरोध थे, पहली बार ये हार गए थे। पहली बार क्या हुआ था? इनका हार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करा, चूंकि प्रधानमंत्री का चुनाव क्या होता है? जो बहुमत दल का नेता है उसमें से चुनाव होता है, तो ये राष्ट्रपति, ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। बाकी राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना होता है और उसके चुनाव चिन्ह देना होता है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। जीके जीएस का आखिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर ले कर्ण IAS KARN IAS एकेडमी, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 80 नंबर है। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित, क्या कह रहा है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि भारत सभी धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इसकी चर्चा कहाँ है? 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी चर्चा है। ये जीके जीएस पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।